हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जिसके क्रम में आप डेली कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं। हालांकि मैंने आप सबके लिए मास्टर वीडियो का भी प्रदान किया है, यानी कि जिसमें आप एक साथ कई क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जबकि पॉलिटी का सेगमेंट बड़ा है, तो उसको मैंने 3 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड की है। तो आज ये दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो ये भाग 20 है, 368। नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं? ये 42 है, 42वां। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो ये है 69th। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 18। 92nd में 22 हो गई। स्थानीय स्वशासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर को 1952। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये 343। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है राज्य सूची। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष हैं बलवंत राय मेहता। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए गए? राज्य सरकार। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में। जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? ये बलवंत राय मेहता समिति है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें से सभी सही हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? आर्टिकल 243। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? 73वें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? आर्टिकल 40। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इनमें से सभी हैं। सरकार की 3 श्रेणियां, लक्ष्य गांव और सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से भी सभी हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास, लोगों की हिस्सेदारी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को राज्य के अंतर्गत प्रशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो ये 21 वर्ष है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में हुई, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इनमें केवल 1, 2, 4 सही, यानी कि न्यायिक शक्तियों का गलत है। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक सही है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी? 64वें। भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज। किस राज्य में या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो ये सभी हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? 73वां संशोधन। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करेगी? ब्लॉक स्तरीय निकाय। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। भारत में इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? जुडिशियल रिव्यू। निम्न में से किस सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? सहयोग आंदोलन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। तो इसमें 3, then 1, then 5, then 2 and then 4। नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये काका साहब कालेलकर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ये वीडियो आपके सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को इतनी जल्दी रीड कर रही हूँ और केवल आपको आंसर बता रही हूँ और ऑप्शन ज़्यादा रीड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक ही वीडियो में अटेम्प्ट करवाना है। बाकी आपको डिटेल में देखना है तो मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सारी PDF मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। इसके साथ आपको अदर मैगजीन्स की भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएँ क्या हैं? तो ये सभी विशेषताएँ हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो पुराना क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। भारत में चालित न्यायालय, इसका मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। कौन से इसमें से कथन सही हैं? केवल 2 और 3, यानी शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। निम्न विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? अशोक कुमार मुखर्जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। पता ही होगा आप सबको। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में।
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि जुड़ा है मानव अधिकार के संरक्षण से। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष, तो पुराना क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? एस राधाकृष्णन। सर्वप्रथम ये पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? श्री MC सेतलवाद। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में फिलिस्तीन राज्य की आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन? स्वीडन। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जिसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट वीडियो फिनिश्ड। तो दोस्तों, आपका पॉलिटी का मास्टर वीडियो आपको 3 पार्ट में मिल गया है। आप तीनों ही पार्ट को देखिए, क्रम से देखिएगा और अपना रिवीजन कर लीजिए। परीक्षाएं जल्दी ही होने वाली हैं और इसके अलावा आपको मैं और भी घटना चक्र के अलावा भी आपको लूसेंट की और बाकी भी जितने भी मैंने आपको इस चैनल पर बुक लिस्ट बताई हुई है वो सब करवाऊंगी। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।